बिहार के विधानसभा चुनाव इस बार बेहद जटिल होंगे, इतने जटिल कि बड़े बड़े राजनीतिक विज्ञानियों का दिमाग चकरा जाएगा। चुनावों में मुकाबला 5 तरफा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मुकाबला 5 तरफा कैसे होगा। अभी बिहार में एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन, लेकिन इनके अलावा जन स्वराज पार्टी इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावों में पूरी ताकत से प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव भी चुनावों में अपनी ताकत का एहसास कराते हुए नजर आएंगे। ग्रीन स्क्रीन के बिहार चुनावों से जुड़े आज की वीडियो में बात पासवान वोटर्स की। किस तरफ है पासवान वोटर्स का झुकाव? क्या पासवानों का 100% वोट चिराग पासवान और एनडीए को मिलने जा रहा है, या फिर इंडिया गठबंधन इस वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएगा? जन स्वराज पार्टी क्या पासवान वोट अपने पाले में कर पाएगी? सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम वोटर्स के बीच पहुंची और सवाल पूछा कि पासवान समाज किस पार्टी या गठबंधन को वोट देगा। जो विकल्प हमने लोगों को दिए वो थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उसके सहयोगी यानी बीजेपी और जेडीयू। दूसरा विकल्प दिया गया इंडिया गठबंधन में शामिल दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां, और तीसरा विकल्प लोगों को दिया गया था जन स्वराज पार्टी का। बिहार में अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ी संख्या पासवान समाज के लोगों की ही है। यही कारण है कि राजनीति में पासवान समाज का दबदबा दशकों से कायम है। पासवान समाज के इसी दबदबे की वजह से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 6 प्रधानमंत्रियों की सरकार में मंत्री भी रहे थे। इस बार पासवान वोट किस पार्टी को मिलेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बिहार में अगर जातियों के बीच तालमेल की बात करें तो पासवान ही वो जाति है जिसका सवर्णों के साथ तालमेल अच्छा है। इस जाति के लोग ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। बिहार में पासवान वोटरों की संख्या 6.5% से ज्यादा है, या कहें कि करीब 7% है। सबसे बड़ी बात है कि पासवान समाज का सर्वमान्य नेता चिराग पासवान बन चुके हैं। उनसे पहले उनके पिता रामविलास पासवान भी पासवान समाज के सर्वमान्य नेता रहे थे। पासवान समाज का 28 सीट पर सीधा प्रभाव है, यानी बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 28 ऐसी हैं जिन पर पासवान वोटर ही हार और जीत का फैसला करते हैं। इस एकजुटता और ताकत के बावजूद 2020 के चुनावों में एलजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी और वो विधायक भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। पर इस बार माहौल बदला हुआ है। इस बार हार और जीत तय करने वाले पासवानों के साथ बीजेपी और जेडीयू की ताकत भी है, जो चुनाव को उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां पासवान वोटर हार और जीत तय करें। जब हमारी टीम ने पासवान समाज के वोटरों से पूछा कि किस पार्टी को वोट देंगे तो 8% वोटर ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि वो इस बार इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा हावी नजर आया और वोटर्स ने कहा कि इस बार वोट कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को ही दिया जाएगा। करीब 4% पासवान वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वोट जन स्वराज पार्टी को जाएगा, क्योंकि बिहार को अब एक समझदार और नए नेता की जरूरत है। जबकि 86% पासवान वोटर्स ने यह माना कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में उनका वोट लोक जनशक्ति पार्टी और उसके सहयोगी दलों जैसे बीजेपी और जेडीयू को मिलेगा। यानी जहां उम्मीदवार एनडीए में जिस भी पार्टी का होगा वहां वोट उसी उम्मीदवार को दिया जाएगा। पासवान समाज के 2% वोटर्स ने अपना वोट किसी अन्य विकल्प को देने या फिर हमें न बताने की बात कही। वोटर्स ने कहा कि वो किसे वोट देंगे ये बताना नहीं चाहते, जो कि लोकतंत्र में अच्छी बात है। लेकिन पासवान वोटर्स के बीच हुए इस सर्वे से एनडीए बेहद खुश नजर आ रहा है। यदि पासवानों का 86% वोट एनडीए की झोली में गया तो पासवान समुदाय की बड़ी मौजूदगी वाली 25 विधानसभा सीटें सीधे एनडीए को मिल सकती हैं। ग्रीन स्क्रीन की टीम लगातार हर समाज और हर वर्ग के वोटरों के बीच पहुंच रही है, उनसे बात कर रही है और बिहार चुनाव से जुड़ी सटीक कवरेज आप तक पहुंचा रही है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें।